नमस्कार। आज की इस मर्म की इस वीडियो सीरीज पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने जो मर्म की बात की है उसमें शाखागत मर्म और सब मर्मों का डिस्क्रिप्शन किया है। सबसे पहले तो आज इस मर्म में हम उदरगत जो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म है उनके बारे में विशद वर्णन करेंगे। अगर आप मेरे मर्म से जो सामान्य परिचय है उसके बारे में या फिर शाखागत मर्म, उदरगत, पृष्ठगत, इसके पहले के जितने भी वीडियोस आप हमारे देखना चाहते हैं तो आई पर बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को हमारे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम मेनली जो है वो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म और बाकी जो परिमाण के अनुसार मर्म है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मर्मों की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर चुके हैं अभी तक मर्म के बारे में, शाखागत मर्म के बारे में, उदरगत मर्म के बारे में, पृष्ठगत मर्म के बारे में और वक्षगत मर्मों के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊर्ध्व जत्रुगत मर्मों के बारे में। तो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्मों के बारे में आचार्यों ने इसकी संख्या 37 बताई है। आज हम बात करते हैं जो ऊर्ध्व जत्रुगत में गर्दन पे है मर्म उनके बारे में। तो सबसे पहले नीला और मन्या धमनी के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है तत्र कंठ नाड़ीम उभयतः चतस्रो धमन्ये द्वय नीले द्वय च मन्ये, अर्थात कंठ नाड़ी के दोनों ओर दो नीला और दो मन्या ऐसी 4 प्रकार की धमनियां रहती हैं और इन पर आघात होने से तत्र स्वर वैकृतम मूकत्व अरस ग्राह्यता च, अर्थात यहाँ पर अगर आघात होगा तो मूकत्व हो सकता है और अरस ग्राह्यता अर्थात रस का ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं हो पाता है और स्वर वैकृता अर्थात विकृत स्वर हो जाता है। तो इस प्रकार से यह 4 नीला और मन्या धमनियां हो जाती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सिरा मात्रिका पे। सिरा मात्रिका की संख्या 8 बताई गई है और इसके बारे में कहा गया है कि ग्रीवायाम उभयतः, या अर्थात यहाँ ग्रीवा के दोनों ओर ग्रीवायाम उभयतः चतस्रः सिरा मात्रिका तत्र सद्यो मर्णम। इसका जो है वर्णन सिरा मात्रिका का मैंने बताया था कि इसको सद्या प्राणहर मर्म के अंतर्गत रखा गया है। बताया था श्रृंगाटक या नदीपति कंठव सर शिरागुदम, अर्थात वहां पे इनको रखा गया है। तो इसी में इनको कहा गया है कि ग्रीवा के दोनों ओर ग्रीवायाम उभयता दोनों ओर जो है ये 8 मात्रिका शिराएं जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं और यहाँ पर आघात होने से व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। इस प्रकार से नीला, मन्या और 8 मात्रिका शिराएं हो जाती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कृकाटिका मर्म पे। तो कृकाटिका मर्म के लिए कहा गया है कि शिरोग्रीवयो संधाने, अर्थात ये शिर वाला पार्ट हो गया और ये ग्रीवा का पार्ट हो गया। तो शिराग्रीवयो संधाने, इन दोनों के संधान पर यहाँ पर कृकाटिका मर्म प्रेजेंट रहता है और इस पर आघात होने से तत्र चल मूर्धता, अर्थात जो मूर्ध है, सिर है, वो स्थिर नहीं रहता है, चल रहता है, तो कंपन करता रहता है। तो इस प्रकार से यह कृकाटिका मर्म कृकाटिका मर्म हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं कर्ण के मर्म पर, जिसे कहते हैं विधुर मर्म। इसके लिए कहा गया कर्ण पृष्ठ तो अधः संश्रुते, कर्ण पृष्ठ तो कर्ण के पीछे, तो कर्ण पृष्ठ तो अधः संश्रुते, थोड़ा सा नीचे, कर्ण पृष्ठ तो अधः संश्रुते, इसको विधुरे नाम मर्म तत्र बाधिर्यम, यहाँ पर आघात होने पर, चूंकि कर्ण है सुनाई देता है और यहाँ पर आघात होने से व्यक्ति को बधिरता हो सकती है। तो इस प्रकार से यह कर्ण मर्म हो जाता है, बाधिर्य मर्म हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फण मर्म। फण मर्म क्या होता है कि घ्राण मार्गम उभयतः, घ्राण मार्गम उभयतः स्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे अभ्यंतरतः फणम नाम मर्म, अर्थात घ्राण मार्गम उभयतः, घ्राण मार्ग में दोनों तरफ स्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे अभ्यंतरतः, अर्थात अंदर की तरफ जहाँ पे स्रोतो मार्ग से ये प्रतिबद्ध है यहाँ पर फण मर्म प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर आघात होने से तत्र गंध अज्ञानम, अर्थात गंध का ज्ञान नहीं होता है। तो कर्ण पर बधिरता आ जाती है और फण मर्म पर आघात होने से गंध का ज्ञान नहीं हो पाता है।
अब इसके बाद आंख से रिलेटेड मर्मों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपांग है, आवर्त है, इसके बारे में बताया गया है। तो अपांग मर्म क्या है? अपांग मर्म है भ्रू पुच्छांतयो, अर्थात ये जो भ्रू पुच्छ का पार्ट, भ्रू है पूरा और भ्रू के ये हो गया पुच्छ वाला पार्ट। तो इसके लिए बताया गया है भ्रू पुच्छांत्यो अधो अक्षणो वाहितो अपांगो। भ्रू पुच्छांत्यो अधो अक्षणो, अर्थात भ्रू पुच्छांत के अध में, अधो अक्षणों आंख के, अक्षणों बाहितो, अक्षणों के आंख के बाहे, बाहर की तरफ, अपांगो नाम मर्म, यह अपांग मर्म प्रेजेंट रहता है। तो भ्रू पुच्छांत्यो अधो अक्षणों, अर्थात भ्रू पुच्छांत के अंत में यहाँ पर अधो नीचे की तरफ, अक्षणों बाहितो आंख के बाहर की तरफ अपांग मर्म प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर आघात होने से तत्र आंध्यम दृष्टि उपघातो हुआ, अर्थात यहाँ पर आघात होने से दृष्टि में उपघात हो सकता है, व्यक्ति को कम दिखाई दे सकता है, विकलता आ सकती है और साथ में अंधता भी हो सकती है। इस प्रकार से यह आंख का मर्म अपांग मर्म। और दूसरा आता है आवर्त मर्म। आवर्त मर्म के बारे में कहा गया है भ्रुवोपरि, ये भ्रुवु हो गई, ठीक है, भ्रुवोपरि अर्थात भ्रू के ऊपर, निम्नयो आवर्तो, भ्रू के तो ऊपर हो गया, निम्नयो आवर्तो मतलब यहाँ पे, यहाँ से ऊपर की तरफ हम आएंगे तो ये जो नीचे का पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम आवर्तो कहते हैं। तो भ्रुव ऊपरी निम्नयो आवर्तो वा, और इसके लिए भी आघात के लिए सेम कहा गया है कि तत्र आपे आंध्यम दृष्टि उपघात होगा, अर्थात यहाँ पर आघात होने से भी दृष्टि का उपघात होता है, मतलब दृष्टि कम भी दिखाई दे सकती है और दृष्टि का उपघात हो सकता है, विकृतता आ सकती है किसी प्रकार की भी, और अंधता भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कान से रिलेटेड हमारा विधुर मर्म हो जाता है, नाक से रिलेटेड हमारा घ्राण मर्म से रिलेटेड हमारा फण मर्म हो जाता है, और आंख से रिलेटेड हमारा अपांग मर्म और आवर्त मर्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं शंख मर्म की तरफ। तो अब हम शंख मर्म के बारे में बात करते हैं। तो चूंकि भ्रू से ही रिलेटेड चल रहा है तो भ्रू में ही हम आते हैं भ्रुवो अंतयो ऊपरी, अर्थात भ्रू के अंत में ऊपर की तरफ, कर्ण ललाटयो मध्य, कर्ण ये हो गया, ललाट ये हो गया, तो कर्ण ललाटयो मध्य अर्थात कि भ्रू के भ्रुवो ऊपर, भ्रुवो अंत ऊपरी, भ्रू के अंत में ऊपर की तरफ और कर्ण ललाट के मध्य में, यह वाला पार्ट शंखो नाम मर्म, यह शंख मर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लोकल में जो है इसको कनपट्टी भी कहा जाता है। तो यह शंख मर्म हो जाता है। तत्र सद्यो मरणम, यहाँ पर आघात होने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। शंख मर्म को भी सद्यः प्राणहर के अंतर्गत बताया गया था। श्रृंगाटक कन्या अधिपति शंखो कंठ सिराबुदम, तो वहां पे शंख में भी इसको बताया गया है सद्यः प्राणहर मर्म के अंतर्गत। तो इस प्रकार से शंख मर्म हो जाता है। इनकी भी संख्या 2 होती है। अच्छा, अपांग की और आवर्त की, इनकी भी संख्या 2-2 बताई गई है। 2 अपांग हो जाते हैं, 2 आवर्त हो जाते हैं और 2 शंख हो जाते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं जो विशल्यग्न मर्म के वर्णन में मैंने बताया था, उत्क्षेपो स्थपनी दर्जा, अर्थात 2 उत्क्षेप मर्म होते हैं और एक स्थपनी मर्म होता है। तो सबसे पहले हम उत्क्षेप मर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो यही शंख से आगे ही हम बढ़ते हैं। इसके लिए कहा गया है शंखयो ऊपरी, शंखयो ऊपरी केशांत, यहाँ पर शंख के ऊपर और केशांत, अर्थात ये जो केश का पार्ट है यहाँ पर ऊपर की तरफ उत्क्षेप मर्म प्रेजेंट रहता है। तो केश के समीप रहता है, इसको उत्क्षेप मर्म कहा गया है और इसको विशल्यग्न में रखा गया है। तो इसने आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे इसके सिम्टम्स के बारे में, यहाँ पर आघात होने पर क्या होता है उसके बारे में बात करते वक्त कहा है कि तत्र सशल्यो जीवेत, अर्थात जब तक शल्य रहता है तब तक व्यक्ति जीवित रहता है। तो न उद्धृत शल्यम, अर्थात इस शल्य को नहीं निकालना चाहिए जब तक अंदर से हीलिंग नहीं हो जाती है, इसको नहीं निकालना चाहिए। इसको चूंकि उत्क्षेप और स्थपनी दोनों को ही वात प्रधान यह मर्म होता है, तो विशल्यग्न मर्म के वात प्रधान होने की वजह से जैसे ही हम उस शल्य को तुरंत निकालेंगे तो जो वायु है वो बाहर की वायु अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से उत्क्षेप मर्म को बताया गया। यह शंख मर्म के ऊपर केशांत के पास होता है। इसकी संख्या भी उत्क्षेप की 2 बताई गई है। अब इसके बाद आते हैं स्थपनी मर्म। स्थपनी मर्म
यह स्थपनी मर्म बीच में प्रेजेंट रहता है, इसको कहते हैं भ्रुवो मध्य स्थपनी नाम मर्म। भ्रुवो मध्य अर्थात भ्रू के मध्य में स्थपनी नाम मर्म। और इसके लिए भी वही लक्षण बताए गए हैं आघात होने पर जो उद्क्षेप में बताए गए हैं, अर्थात सशल्यो जीवेत और पाकात पतितो शल्यो वा न उद्धृत शल्यो, अर्थात शल्य नहीं निकालना चाहिए, जब पक जाए तो शल्य अपने आप गिर जाता है, तभी व्यक्ति जीवित रहता है, अन्यथा उस व्यक्ति की आघात होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यह मर्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीमंत मर्म की। तो सीमंत मर्म के बारे में, ये हम अब सिर के बारे में बात करते हैं। तो सीमंत मर्म के बारे में कहा गया है पंच संध्या शिरसि विभक्ता, अर्थात यह संख्या में 5 होते हैं और यह संधि है पंच संध्या शिरसि विभक्ता। तो यह सिर में मर्म पाए जाते हैं सीमंता नाम, और इस प्रकार से यह 5 संधियों पे यह सीमंत मर्म प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर आघात होने से तत्र उन्मादय भय चित्तनाशयी, अर्थात उन्माद हो सकता है, भय हो सकता है, चित्त का नाश हो सकता है, व्यक्ति का जो है वो चित्त हमेशा सर्वदा मतलब इसको क्या कहेंगे कि डिस्टर्ब रहेगा, चित्तनाशयी और मरणम, अर्थात वहां पर आघात होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से यह सिर का मर्म हो जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं घ्राण श्रोत्र अक्षी इन सबसे रिलेटेड श्रृंगाटक मर्म के बारे में। तो इसके लिए कहा गया है कि घ्राण पूरा, ये घ्राण, अक्षी, श्रोत्र, जिह्वा, इन सबको संतर्पणी नाम सिरा नाम मध्य सिरा सन्निपाता, अर्थात इन चारों को मिलाने वाली या इन चारों के साथ जो इन सिराओं को संतर्पण करने वाली है, सिरा सन्निपाते, अर्थात जहां पे ये इन पूरी सिराओं का जाल है, इन पूरी सिराओं का जो एरिया है उसको श्रृंगाटकानी, श्रृंगाटक मर्म कहा जाता है। घ्राण, श्रोत्र, अक्षी, जिह्वा, सिरा संतर्पणी नाम, सिरा मध्य सन्निपाता, यहाँ पे सिरा का सन्निपात होता है, इसी को श्रृंगाटक मर्म कहा जाता है। और इसकी संख्या 4 बताई गई है। और ये मैंने सबसे पहले ही था सद्य प्राणर में श्रृंगाटक अधिपति, अर्थात यहाँ पर आघात होने पर तत्रापि सद्यो मरणम, व्यक्ति की मृत्यु होती है, और इसको सद्य प्राणहर में रखा गया है। संख्या इसकी 4 बताई गई है श्रृंगाटक मर्म की। और अब उसके बाद हम लास्ट मर्म पे आते हैं अधिपति। तो अधिपति के लिए कहा गया है मस्तक अभ्यंतरतः उपरिष्टात्, मस्तक अभ्यंतरतः अर्थात मस्तक के अंतर, उपरिष्टात् ऊपर की तरफ, सिरा संधि सन्निपातो जहां पे सिरा का संधि का सन्निपात होता है, रोमावर्तो अधिपेजा अर्थात बाल, जो बाल है या रोम के आवर्त सदृश संरचना होती है, इसी को अधिपति नाम मर्म कहा गया है। मस्तक अभ्यंतरता उपरिष्टात् सिरा संधि सन्निपातो रोमावर्तो अधिपति नाम मर्म, इस प्रकार से यहाँ पर सिरा संधि का सन्निपात होता है, इसको अधिपति नाम मर्म कहा गया है। और जैसा कि सद्या प्राणहर में कहा गया है श्रृंगाटक अधिपति, अर्थात श्रृंगाटक मर्म और अधिपति मर्म यह दोनों ही आघात होने पर तत्रापि सद्यो मरणम, यहाँ पर आघात होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। संख्या में सीमंत मर्म 5 होते हैं, श्रृंगाटक मर्म 4 होते हैं, और अधिपति मर्म यह जो पोजीशन है यहाँ पर अधिपति मर्म 1 होता है। इस प्रकार से ऊर्ध्व जत्रुगत मर्मों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले धमनियों में जो कंठ सिरा धमनियां बताई गई हैं वह संख्या में 4। अच्छा, इसमें जो कंठ सिराएं बताई गई हैं उसमें व्यत्यास कर्म से नीला मन्या को बताया गया है। यहाँ पे व्यत्यास कर्म से क्या मतलब है? व्यत्यास कर्म से मतलब ये है कि उन्होंने 2 नीला और 2 मन्या बताई है। तो ऐसा नहीं है कि 2 नीला इधर और 2 मन्या इधर। व्यत्यास कर्म का मतलब कि दोनों ही तरफ एक एक होती है, अर्थात एक नीला इधर तो एक नीला इधर, एक मन्या इधर तो एक मन्या इधर, इस प्रकार से व्यत्यास कर्म से इसको बताया गया है। तो इनकी जो धमनियों की संख्या है वो 4 हो जाती है। सिरा मात्रिकाएं बताई हैं वो टोटल 8 हो जाती हैं, 4-4 करके 8 हो जाती हैं। उसके बाद कर्काटिका 2 हो जाता है, विदुर 2 हो जाता है, उसके बाद फणमर्म 2 हो जाता है, उसके बाद अपांग 2, आवर्त 2, उसके बाद शंखमर्म 2, उत्क्षेप 2, स्थपनी 1, उसके बाद सीमंत 5, श्रृंगाटक 4 और अधिपति 1। इस प्रकार से इनकी संख्या कुल 37 हो जाती है। तो ये जो हमने मर्म का जो भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा है
इसमें हमने सबसे पहले जो भी मतलब मर्म के बारे में जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है, ये मैंने जो षडंग शरीर को बताया गया है कि षडंग शरीर में शाखागत होता है, कोष्ठ होता है और ग्रीवा, इस प्रकार से जो विभाजन होता है उसी के अनुसार मैंने मर्मों का वर्णन किया है। तो शाखाओं में टोटल जो है वो 22 मर्मों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। उदर में मैंने और वक्ष में मिला के 12 बताए थे, पृष्ठ में 14 बताए थे और यह पूरे 37 मर्म। तो इस प्रकार से यह टोटल 107 मर्मों का डिस्क्रिप्शन हो जाता है। इस प्रकार से ये सारे मर्म बताए गए हैं। अब मैं एक बार इसका रिपीटिशन बहुत ही शॉर्टकट में इसको मैं बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने शाखागत बताया था, तो शाखागत में मैंने सबसे पहले क्षिप्र मर्म था, तल हृदय था, कूर्च, यह कूर्च मर्म, कूर्च शिर, गुल्फ, ये हाथ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, अगर पैर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और हाथ में अगर हम देखेंगे तो गुल्फ जो है वो मणिबंध हो जाएगा। इंद्रवस्ती मर्म, इंद्रवस्ती के बाद जानु मर्म और हाथ में हो जाएगा यह पुरपर मर्म। उसके बाद आते हैं आड़ी मर्म जो 3 अंगुल ऊपर बताया था मैंने, फिर उर्वी हो जाता है, लोहिताक्ष हो जाता है और विटप हो जाता है। विटप को हम हाथ में जो है वो कक्षधर बोलेंगे, जानु को पुरपर बोलेंगे और गुल्फ को जो है वो मणिबंध बोलेंगे। उसके बाद अगर हम उदर मर्मों की बात करें और वक्ष मर्मों की बात करें तो उदर मर्म में सबसे पहले नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं गुद, गुद के ऊपर बस्ती, बस्ती के ऊपर नाभि, नाभि के ऊपर हृदय और हृदय के ऊपर 4 वक्ष मर्म हो जाते हैं, 2 स्तनमूल स्तन रोहित और 2 अपलाप और अपस्तंभ। उसके बाद पीछे की तरफ पृष्ठ मर्म, सारे के पीछे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कटीक तरुण, नीचे से कटीक तरुण, कुकुंदर, कुकुंदर के बाद आता है नितंब, नितंब के ऊपर पार्श्व संधि, व्रहति, व्रहति के बाद ऊपर की तरफ आता है अंश फलक और अंश। अब इसके बाद सिर्फ ऊर्ध्व जत्रुगत 37 मर्म बचते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है नीला, मन्या, उसके बाद शिरा मात्रिका, क्रिकाटिका, विदुर मर्म, फण मर्म, अपांग, आवर्त, शंख, उत्क्षेप, स्थपनी, उत्क्षेप, स्थपनी। उसके बाद आता है सीमंत, श्रृंगाटक मर्म, अधिपति मर्म। इस प्रकार से ये सारे मर्म हो जाते हैं। तो ये हमने षडंग के अनुसार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है और मैंने इसके पहले परिणाम के अनुसार सारा बताया था कि सद्यः में कौन सा आता है, कालांतर में, विशल्यग्न में, वैकल्यकर के और उसमें रुजाकर में कौन कौन से मर्म आते हैं। अब एक तीसरा भेद जो है वो वर्गीकरण आचार्यों ने किया है, आचार्य सुश्रुत ने किया है परिमाण के अनुसार कि इस अंगुल कितना अंगुल परिमाण इनका होता है और उतने अंगुल को बचाकर ही हमें चिकित्सा या कुछ भी जो है वो चिकित्सा, अगर हम शल्य चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि इसमें इन्होंने जो प्रमाण बताया उसको डिवाइड किया है 1 अंगुल पे, 2 अंगुल पे, 3 अंगुल पे और पाणितल मात्रम अर्थात हथेली के गड्ढे के बराबर पाणितल मात्रम में कहा है और बाकी जो है वो अर्ध अंगुल कहे हैं। तो 1 अंगुल में अगर हम बात करें तो 1 अंगुल में हमारा आता है उर्वी, कूर्च शिर, विटप, कक्षधर और स्तनमूल, ये सारे 1 अंगुल में आते हैं। 2 अंगुल में हम बात करें तो मणिबंध और गुल्फ आता है। 3 अंगुल में हम बात करें तो जानु और पुरपर आता है और पाणितल मात्रम, पाणितल मात्रा में थोड़े ज्यादा मर्म आते हैं। ये आपका आता है हृदय, बस्ती, कूर्च, गुद, नाभि, नीला, मन्या, मात्रिका और सीमंत। तो इस प्रकार से ये पाणितल हो जाते हैं। बाकी जितने भी मर्म बचते हैं ये सारे अर्धांगुल परिमाण के होते हैं। इन परिमाणों का जानना हमारा बहुत ही आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 अंगुल परिमाण का कोई भी है तो हमें ध्यान देना है, एक तो शल्य करते वक्त ध्यान देना है, शल्य क्रिया जब हम कर रहे हैं तो उसके आसपास आघात ना हो। आघात होने से जो मर्म के लक्षण बताए हैं वह व्यक्ति में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस मर्म से उसको बचाना है। दूसरी चीज कि यहाँ पर आघात होने से जब भी अगर उस अंगुल में बताया गया है तो अगर 1 अंगुल के घेरे में अगर उतनी जगह पे मर्म पर कोई भी आघात होता है तो व्यक्ति को वह लक्षण मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि जो भी मर्म है इन अंगुल का परिमाण क्या है, शल्य क्रिया करते वक्त ध्यान देना है। यह शुरुआत के सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि मर्म को शल्य विशार्धम भी कहा गया है, अर्थात शल्य विषय का आधा पार्ट कहा गया है। ये इसीलिए कहा गया है कि अगर हम शल्य चिकित्सा करते वक्त इन मर्मों का ध्यान देंगे तो हमारी शल्य चिकित्सा और अधिक सुगम हो जाएगी। तो इस प्रकार से सारे मर्मों का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। अब अगर हो पाएगा तो मैं आगे के लेक्चर्स में इसका डिस्क्रिप्शन अगर एक एक हो पाएगा तो मैं इसको जरूर बताऊंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करके जो भी नोटिफिकेशन जो भी हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे।
और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।